उद्धव के बाद अब शरद पवार को निपटाने की तैयारी में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष। 31 जनवरी को एनसीपी पर फैसला सुनाएंगे स्पीकर, पवार बोले मालूम है। अजीत पवार के समर्थन में आ सकता है स्पीकर का फैसला। उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग के बाद अब विधानसभा स्पीकर ने भी निपटा दिया है, किनारे कर दिया है। जिस पार्टी के वो प्रमुख थे उन्हें उस पार्टी का नेता ही नहीं माना गया है। उद्धव गुट के नेता सवाल कर रहे हैं, ये क्या था स्पीकर का फैसला या बीजेपी विधायक ने निर्णय दिया है? जो भी है हम इसे मानेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से किनारे लगाने के बाद अब बात चल रही है कि शरद पवार का क्या होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में सिर्फ शिवसेना में ही टूट नहीं हुई थी बल्कि एनसीपी में भी टूट हुई है। और एनसीपी में टूट तो और भी गहरी है, क्योंकि अजीत पवार के साथ लगभग पूरी पार्टी भी आ गई है। उनके साथ सिर्फ नेता ही नहीं आए हैं, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी आ गए हैं। शिंदे के साथ 39 विधायक और अजीत पवार के पास 41 और दूसरे विधायक भी अजीत पवार के संपर्क में बताए जा रहे हैं। शिंदे सरकार कैबिनेट का विस्तार करने का जिस दिन फैसला करेगी उसी दिन 7-8 और विधायक अजीत गुट में शामिल होने की तैयारी में हैं। लेकिन अभी यह मामला नहीं है। अभी तक इंतजार 31 जनवरी का हो रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट जब शिवसेना पर फैसला देने की समय सीमा तय की गई थी, उसी समय यह भी साफ कर दिया गया था कि विधानसभा स्पीकर 31 जनवरी तक एनसीपी में हुई टूट पर फैसला करेंगे। अब महाराष्ट्र सचिवालय के रिकॉर्ड से पता चलता है कि चाचा बनाम भतीजे की लड़ाई से जुड़ी कार्यवाही 6 जनवरी को शुरू हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि 18 जनवरी को या उससे पहले इसमें शामिल सभी पक्षों, गवाहों और हलफनामों की सूची का आदान प्रदान करेंगे। गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन 20 जनवरी को हो सकते हैं, जबकि उत्तरदाताओं की क्रॉस एग्जामिनेशन 23 जनवरी को होगी। अंतिम सुनवाई 25 जनवरी से शुरू होगी और 27 जनवरी को समाप्त होगी। स्पीकर उसके बाद अपना फैसला 31 जनवरी को सुनाएंगे। एनसीपी अजीत पवार गुट के प्रमुख सुनील तातकेरे ने कहा कि एनसीपी का केस शिवसेना से अलग है। इस केस में व्हिप की वैधता को लेकर सवाल है कि क्या प्रतिद्वंदी गुटों द्वारा जारी की गई व्हिप कानूनी रूप से मान्य थी या नहीं। उन्होंने कहा, एनडीए की एक बैठक में भाग लेने के बाद हमारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत की गई। अजीत पवार गुट ने पहले ही इस याचिका के साथ चुनाव आयोग से संपर्क किया है। याचिका में कहा गया है कि अजीत पवार को एनसीपी के प्रमुख के रूप में मान्यता दी गई है और घड़ी का चुनाव चिन्ह उनके गुट को आवंटित किया जाए। ईसी ने सभी पक्षों को सुना और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एनसीपी शरद पवार गुट के जितेंद्र अवांड ने कहा कि अजीत ने संविधान के 10वें शेड्यूल का उल्लंघन किया। अजीत और उनके 8 सहयोगियों ने शिंदे सरकार में 2 जुलाई 2023 को कैबिनेट सदस्यों के रूप में शपथ ली, इसलिए हमने 10वीं अनुसूची के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की। फिलहाल दोनों ही गुटों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अजीत पवार का पक्ष भारी है, क्योंकि शिवसेना में टूट को लेकर जिन मुद्दों को लेकर उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में आंशिक रूप से फैसला आया था, वैसे फायदा शरद पवार को शायद ना मिल पाए, क्योंकि अजीत गुट दावा कर रहा है कि टूट से पहले पार्टी की कार्यकारिणी ने उन्हें अध्यक्ष चुन लिया था और इसकी सूचना भी चुनाव आयोग को भेज दी गई थी। ऐसे में अजीत पवार ने जो फैसला लिया वो पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से लिया था। जिस बैठक की बात अजीत गुट की ओर से की जा रही है वो बैठक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने बुलाई थी, जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। फिलहाल तो अब ये दावे हो रहे हैं कि सुनवाई के दौरान चाचा भतीजे कुछ भी दलीलें पेश करें, लेकिन फैसला अजीत पवार के हक में ही आता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।